भाई नीतीश कुमार जो है, हम ज्यादा उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे वो क्या कर रहे हैं। एक उदाहरण आपको याद दिला देते हैं। 2019 में एक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे चंद्रबाबू नायडू। वो इसी भूमिका में थे जिस भूमिका में नीतीश कुमार आने का प्रयास कर रहे हैं। नीतीश कुमार की तो 42 गो एमएलए है, लंगड़ी सरकार है। वो तो उस राज्य में बहुमत की सरकार चला रहे थे और यही भूमिका उन्होंने भी शुरू किया था। बंगाल, पूरा देश का दौरा कर रहे थे कि अब हम खड़ा करेंगे। नतीजा क्या हुआ? आंध्र प्रदेश में उनका एमपी घट के हो गया 3, 23 विधायक जीते, सत्ता से बाहर हो गए। तो नीतीश कुमार को बिहार की चिंता करनी चाहिए। अपना ठिकाना है नहीं। मैंने आपको वही कहा, जिस पार्टी का 0 एमपी है वो देश का प्रधानमंत्री तय कर रहा है। जिस पार्टी का अपना ठिकाना नहीं है वो पूरे देश के पार्टी को एकत्र कर रहा है। नीतीश कुमार जी कल परसों गए थे कलकत्ता में ममता बनर्जी के साथ। आप लोग बड़ा खबर रिपोर्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों को पूछना यह चाहिए था कि क्या समझौता हो गया। क्या ममता बनर्जी कांग्रेस को सीट कंसीड करने के लिए तैयार हो गई कि ममता बनर्जी लालू नीतीश के पार्टी को बंगाल में चुनाव लड़ाएंगी, या लालू नीतीश ये कहने को तैयार है कि भाई टीएमसी बिहार में आकर 1 सीट भी देंगे। वो हमसे ज्यादा जानते हैं ममता बनर्जी को। नीतीश कुमार को कौन पूछता है वहां? आप लोग ऐसी बात करते हैं। फिर आप गए उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी 2014 में 5 एमपी जीती थी सपा। 2019 में भी उनके 5 एमपी जीते हैं। और आप बात ऐसे कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि 500 एमपी आप ही के पास है। तो 2 जीरो को जोड़िएगा। 2015 में 2020 में भाजपा सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी थी। नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बन रहे थे। भाजपा को किसने रोका था जिम्मेवारी लेने से? आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। आपको उस समय नीतीश के प्रेम में आपने नहीं उनको मुख्यमंत्री बनाया था। ये मुख्यमंत्री इसलिए बनाया था कि हमारा समीकरण यहां बना रहे और दिल्ली में हमारा 35-40 एमपी जीत कर जाता रहे। बिहार के लोग गतलखाना में जाते हैं तो जाए। तो जो काम कांग्रेस ने लालू जी के साथ मिलकर बिहार के लोगों के साथ किया, वही काम भाजपा ने नीतीश के साथ मिलकर किया है। दोनों ही राष्ट्रीय दल, बिहार के लोग इनके लिए वोट बैंक और 10, 20, 25, 50 एमपी के अलावा इनके लिए बिहार की कोई इनके लिए नजरिया नहीं है। इनको लगता है कि ये बिहार ऐसा राज्य है जो कोई सुधर नहीं सकता है, इन लोग को मरने दीजिए। हमको अपना एमपी 30-35 जीत कर, यही लोग तो यूपीए में कर रहे थे। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने भाई लालू के साथ मिलकर के हमारा एमपी जीत कराता रहे। लालू जी जो करते हैं करें। वही काम भाजपा ने किया कि नीतीश जो कर रहे हैं करें, हमको 30-35 एमपी जीत कर बिहार से जाता रहे। यही हम लोग की दुर्दशा का कारण है। मेरे भाई नीतीश कुमार जो है, हम ज्यादा उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे वो क्या कर रहे हैं। एक उदाहरण आपको याद दिला देते हैं। 2019 में एक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे चंद्रबाबू नायडू। वो इसी भूमिका में थे जिस भूमिका में नीतीश कुमार आने का प्रयास कर रहे हैं। नीतीश कुमार की तो 42 गो एमएलए है, लंगड़ी सरकार है। वो तो उस राज्य में बहुमत की सरकार चला रहे थे और यही भूमिका उन्होंने भी शुरू किया था। बंगाल, पूरा देश का दौरा कर रहे थे कि अब हम खड़ा करेंगे। नतीजा क्या हुआ? आंध्र प्रदेश में उनका एमपी घट के हो गया 3, 23 विधायक जीते, सत्ता से बाहर हो गए। तो नीतीश कुमार को बिहार की चिंता करनी चाहिए। अपना ठिकाना है नहीं। मैंने आपको वही कहा, जिस पार्टी का 0 एमपी है वो देश का प्रधानमंत्री तय कर रहा है। जिस पार्टी का अपना ठिकाना नहीं है वो पूरे देश के पार्टी को एकत्र कर रहा है। नीतीश कुमार जी कल परसों गए थे कलकत्ता में ममता बनर्जी के साथ। आप लोग बड़ा खबर रिपोर्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों को पूछना यह चाहिए था कि क्या समझौता हो गया। क्या ममता बनर्जी कांग्रेस को सीट कंसीड करने के लिए तैयार हो गई कि ममता बनर्जी लालू नीतीश के पार्टी को बंगाल में चुनाव लड़ाएंगी, या लालू नीतीश ये कहने को तैयार है कि भाई टीएमसी बिहार में आकर 1 सीट भी देंगे। वो हमसे ज्यादा जानते हैं ममता बनर्जी को। नीतीश कुमार को कौन पूछता है वहां? आप लोग ऐसी बात करते हैं। फिर आप गए उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी 2014 में 5 एमपी जीती थी सपा। 2019 में भी उनके 5 एमपी जीते हैं। और आप बात ऐसे कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि 500 एमपी आप ही के पास है। तो 2 जीरो को जोड़िएगा तो उससे क्या होगा?
अब हम ये बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि ये भाजपा का बी टीम है। मेरे भाई, भाजपा के बी टीम आप हैं, आप अपनी दुकान चला रहे हैं। ये बिहार में मुसलमानों को मैसेज देने के लिए कि हम प्रयास कर रहे हैं, उनको भी मालूम है कि उस प्रयास से कुछ होना हुआ नहीं है। ये खाली डफली बजाने वाले लोग हैं। ये बैठ के जाकर वहां चाय पीना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, अगर इससे विपक्ष मजबूत हो जाता तो आज से 20 वर्ष पहले देश विपक्ष मजबूत हो गया होता। ये लोग अपने घर से निकल के 5 किलोमीटर चल नहीं सकते हैं, कोई दौरा नहीं कर सकते हैं, कोई काम नहीं कर सकते, क्या राजनीति करेंगे? तो सत्ता की राजनीति करते हैं नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री पद से आज छोड़ दे तो 5 को वर्कर उनके साथ नहीं मिलेगा आपको। हम नहीं उनके साथ रहे, हम नहीं जानते उनकी पार्टी का इतना दम है। ए भैया, दिन भर आप ये चलाते रहिए। कहां निकाल रहे हैं? तो 1 महीना निकाले, खत्म हो गया, समाधान हो गया बिहार का। अरे मेरे भाई, समाधान यात्रा उन्होंने शुरू की, पूरे बिहार का दौरा किया और अपने हिसाब से, क्योंकि वो बिहार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, तो उन्होंने 1 महीने में ही बिहार के सारी समस्याओं का समाधान कर दिया और अब देश की समस्या के समाधान में लग गए हैं। अब ये तो जाके कांग्रेस से पूछिए, बिल्कुल लौट सकती है, क्यों नहीं लौट सकती? गेहूं का जो मूल्य है सर, वो भी रिकॉर्ड स्तर पर है और उसका मेन कारण ये है कि राशन कार्ड में जो हमें 5 किलो गेहूं और चावल मिलता है, उसमें सिर्फ 1 किलो ही गेहूं प्रोवाइड किया जा रहा है सभी लाभुकों को। तो ऐसे में क्या किसे जिम्मेदार मानते हैं सर? गेहूं की जो इस तरह रिकॉर्ड स्तर महंगाई बढ़ रही है और चावल की जो गेहूं की जो कीमत है वो अंतरराष्ट्रीय इशू है, ठीक है, और देश के स्तर पर जो केंद्र की सरकार है उसने कोई प्रयास किया नहीं है। यूक्रेन में जो लड़ाई चल रही है, अगर आप उसको सही में समझना चाहते हो, तो यूक्रेन और रशिया में जो लड़ाई चल रही है उसकी वजह से गेहूं की शॉर्टेज शुरू हुई। बिहार की बात नहीं है, ये देश के स्तर पर गेहूं का निर्यात बंद हुआ नहीं। तो यहाँ पर जो, और उस समय आप गेहूं बाहर भेज रहे थे, फिर इन्होंने रोका, जब तक रोका तब तक भाव बढ़ गया है, इसलिए परेशानी आपको है। उन विषयों पर बेकार मत पड़िए जिसका सीधा यहां से लेना देना नहीं है, वरना ये दिन भर चर्चा चलती रहेगी। क्या भैया, डरते तो हम किसी से नहीं, इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा कि हम डरते किसी से नहीं। जो कर रहे हैं वो सामने से कर रहे हैं और पिछले 10 साल से कर रहे हैं। डरते हम किसी से नहीं है, अपने से कोशिश कर रहे हैं कि कोई गलत काम न करें। जब हम गलत कर नहीं रहे हैं, देखिए ये जो ईडी सीबीआई की बात है, जो सत्ता में रहता है उसका दुरुपयोग उपयोग करता ही है, ठीक है। भाजपा कर रही है, बिल्कुल जायज बात है, कर तो रही है, सब लोग ये मानेंगे। इसमें दिक्कत लोगों को नहीं है, लोगों के नजर से जो मैं समझ पाया हूं, लोगों को इससे दिक्कत नहीं है कि लालू यादव पर रेड क्यों हो रहा है, क्योंकि आप बिहार के लोग ये नहीं कहेंगे कि लालू यादव ईमानदार है, कि उनके लोग भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है। हमने खुली चुनौती दी है नीतीश कुमार को, अगर दम है तो नीतीश कुमार कैमरे पर आकर एक लाइन खाली कह दे कि लालू जी या उनके परिवार का कोई आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं रहा है। ये लाइन खाली नीतीश कुमार बोल दे, कोई अगर बोलवा दे तो आप जो कहिए मैं मानने को तैयार। नीतीश कुमार ये बोल ही नहीं सकते, जीवन भर राजनीति किया इस आदमी ने, यही कहा कि लालू जी भ्रष्ट है। लोगों को दिक्कत इसलिए नहीं है कि लालू जी पर या किसी नेता पर रेड क्यों हो रहा है, लोगों को दिक्कत इसलिए है कि वही नेता जब भाजपा से जुड़ जाता है तो उस पर रेड बंद हो जाता है। अगर रेड या जो कार्रवाई है वो समान तौर पर सब पर हो तो जनता उसको अप्रिशिएट करेगी, लेकिन लोगों को दिक्कत है कि भैया जब तक आप विपक्ष में है तो आप पर कार्रवाई हो रही है, जिस दिन आप भाजपा का दामन थाम लिए तो आप साफ हो गए, उससे दिक्कत है। आप ये मत, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिन लोगों ने चोरी की है, जो भ्रष्ट रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो रही तो जनता उनके समर्थन में नहीं, इसीलिए आप देख रहे हैं कि उनको कोई सहानुभूति भी नहीं मिल रही है। कैसे मिलेगी सहानुभूति? आप लूटे हैं ही। बिहार में आरजेडी की सरकार में भ्रष्टाचार नहीं हुआ ये कोई कह सकता है? और लालू जी को कोई आज की सीबीआई और ईडी ने तो पकड़ा नहीं है, पिछले 25 साल से वो केस चला है, अलग अलग सरकार रही है, उसमें 15 साल तो लालू जी के समर्थन की सरकार रही है, अलग अलग ईडी सीबीआई के लोग रहे हैं, हर स्तर पर कोर्ट में सारे प्रयास करने के बाद उनको सजा दी गई। उसके बाद आप अगर कोई
विंडिक्टिवनेस वाली बात अगर खाली रहती किसी के प्रति अगर है, वो तो आज की ना बात होती भाई। ये तो 25 साल के ट्रायल में, जिसमें 15 साल तो आप खुद सत्ता पर आप ही काबिज थे, उसके बाद भी आपको सजा हुई है, तो आप कैसे मानिए कि आपके साथ विंडिक्टिवनेस हो रही है? और बिहार में कितने लोग हैं जो खड़ा होकर ये कह सकते हैं कि आरजेडी के लोग भ्रष्टाचार में शामिल नहीं थे या नहीं है? कितने लोग? आप बताइए ईमानदारी से दिल पे हाथ रखो, कितने लोग कह सकता है? तो जब लोग सिंपैथी तब होती है जब लोग ये देखते हैं कि कोई ईमानदार आदमी को सरकार प्रताड़ित कर रही है। अगर कर रही है तो निश्चित तौर पर, लेकिन अगर बेईमान को भी प्रताड़ित कर रही है तब भी भाजपा से सवाल तो पूछा ही जाना चाहिए कि भाई आपके यहां जो बेईमान है उन पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। भैया हम रोज जन सुराज अभियान में बता रहे हैं कि आप सभी दलों से ठगे गए हैं, किसी दल ने आपकी चिंता नहीं की है। आप अपना विकल्प बनाइए, जनता को अपने आप पर भरोसा करना चाहिए, अपने बच्चों के लिए वोट करना चाहिए और अपने बीच से लोगों को निकालकर, चाहे निर्दलीय ही लड़ाएं, लेकिन अपने लोगों को चुनाव जिताएं, लड़ाएं, तभी आपका सुधार होगा। मोदी, भारत, पाकिस्तान, लालू, नीतीश, इन नाम पर चेहरों पर वोट देते रहिएगा तो आपके बच्चों का कल्याण होने वाला नहीं है। आप जनता को इतना कम मत आती है कि जनता कंफ्यूज रहती है। जनता ही मालिक है, वही जिसको वही कंफ्यूज जनता बनाती है और बिगाड़ती है। चिंता मत कीजिए। समाज में सारी व्यवस्थाएं चरमाई हुई है और फिर भी जाति धर्म और समीकरण के हिसाब से वोट होता है। फिर वही बात आप दोबारा कहे जा रहे हो यार, जाति धर्म और समीकरण के हिसाब से वोट होता है। कितना चुनाव लड़े हो आप? कितना चुनाव लड़े आप लड़ाए हैं? जाति के हिसाब, अभी आपको बताया जाति के हिसाब से वोट पड़ रहा है तो मोदी जी को कैसे वोट पड़ रहा है बिहार में? तो पड़ रहा है ना भाई। और जो मुसलमान है वो क्यों दे रहा है वोट आरजेडी को? बेकार की बात आप कर रहे हैं। धर्म के हिसाब से दे रहा है क्या? मतलब आरजेडी मुसलमानों की पार्टी है? अरे आपको ज्यादा ज्ञान है, हमको इतना नहीं ज्ञान है। हमको जो समझ है थोड़ी बहुत हमने बता दिया। आप अपनी समझ अपने पास रखिए।